बीच में जलेबी निकल आई। भाई साहब जलेबी का क्या कहानी है वो समझ लो। जीतने पर कोई लड्डू बांटता है, लेकिन इस बार के इलेक्शंस में जलेबी बांटी गई। हुआ क्या, हरियाणा में एक जगह पर चुनाव प्रचार करने में राहुल गांधी जी ने कुछ ज्यादा ही जलेबी की प्रशंसा कर दी। इतनी प्रशंसा कर दी, कुछ मौलाना करके जगह थी, मैं नाम भूल रहा हूं, उस जगह का चुनाव प्रचार राहुल गांधी जी कर रहे थे। और गोहाना करके जगह था, गोहाना की जलेबी, गोहाना करके जगह थी, और उस जगह के जलेबी का राहुल गांधी जी इतना प्रचार कर रहे थे कि इस जलेबी की फैक्ट्री लगनी चाहिए। अभी 100 लोग इनके पास काम करते हैं, अगर इसकी फैक्ट्री लगे तो 10,000 लोग काम करें। यह बिल्कुल राहुल गांधी जी के लिए वैसा ही स्टेटमेंट हो गया था जैसे कभी उन्होंने सोना बनाने के लिए कहा था कि मैं आलू से सोना बना दूंगा। इस तरह का ये जो जलेबी वाला इंसिडेंट है, ये फिर से उनके पॉलिटिकल और व्यवहारिक सूझबूझ पर सवाल खड़ा कर गया कि राहुल गांधी जी इस तरह के बयान देते हैं, क्या उन्हें यह भी नहीं पता कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है। जैसे कभी आपको याद हो तो मोदी जी का पकौड़ा वाला डायलॉग फेमस हुआ था ना कि बेरोजगार होने से अच्छा पकौड़ा बना लो। तो पकौड़ा जैसे कांग्रेस ने पकड़ लिया, बीजेपी ने इस बार जलेबी पकड़ ली। और कांग्रेस की जलेबी और बीजेपी की जलेबी, इधर कांग्रेस वाले जलेबी को लेकर इतने खुश हुए कि हां, राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि जलेबी की फैक्ट्री लगती है तो लगती है, हम फैक्ट्री लगाकर मानेंगे, जीतेंगे तो जलेबी बांटेंगे। तो बीजेपी वालों ने भी साहब अपना तरीका अपना लिया, जब चुनाव जीते तो खोल करके डब्बा और जलेबी खाना शुरू कर दिया कि लीजिए साहब कांग्रेस की जलेबी ही खा गए हम तो। अब पूरे देश में बीजेपी ने कांग्रेस वालों को चिढ़ाने के लिए जलेबियां ही बांटी हैं कि लो साहब बट गई आपकी तो, लो साहब खा गई आपकी तो। अब एक प्रकार से ये वो बात निकली जिसको कि राजनीतिक मायनों में कैसे भी देखा जाए, लेकिन फिलहाल के लिए ट्विटर पर जलेबी ट्रेंड कर रही है। जिनको पता हो कि क्यों कर रही है बेहतर है, नहीं तो अब पता चल गया होगा। अब साहब क्या ईवीएम के ऊपर कोई दोष मंडा गया? बिल्कुल मंडा गया। कांग्रेस बाहर आती है और कहती है कि साहब देख लो, मैं तो पहले ही कह रहा था ईवीएम में गड़बड़ है। वही वाली बात हो गई कि चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में केवल एक ही चीज अच्छी हुई थी, बीजेपी खुश थी, कांग्रेस खुश थी और इलेक्शन कमीशन खुश था, क्योंकि किसी ने भी ईवीएम पर आरोप नहीं लगाया था। क्योंकि बीजेपी इसलिए खुश थी कि तीसरी बार सरकार में आ गए, कांग्रेस इसलिए खुश थी कि साहब हमने बीजेपी को बहुमत पर नहीं जाने दिया। वहीं इलेक्शन कमीशन इसलिए खुश था कि 140 करोड़ के देश में चुनाव करा लिए, ईवीएम पर किसी ने लांछन नहीं लगाया। लेकिन उनको क्या पता था 5 महीने बीतेंगे और फिर ईवीएम के ऊपर नाम आ जाएगा। आ गया ईवीएम पर नाम। ईवीएम पर नाम आया तो इस तरह से आया कि साहब ईवीएम जहां पर 90% चार्ज थी वहां पर बीजेपी जीत गई, जब 55% चार्ज थी वहां कांग्रेस जीत गई। चार्जिंग के आधार पर साहब ईवीएम पे ऊपर फिर सवाल उठा दिए गए। यानी कि जनता को, मैं आपको आज ही बता दे रहा हूं, मैंने आज ही इलेक्शन कमीशन का, मतलब इंडिया के राजस्थान के जो ईसीआई हैं उनका आपके लिए एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, केवल इस बात के लिए कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है। तो मुझे जो जानकारी पता चली मैं आपको बता देता हूं, एकदम फैक्चुअल। और जब वो आएगा इंटरव्यू मैं आपके साथ साझा करूंगा। राजस्थान के मैंने जो ईसीआई हैं उनका वो किया था, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का, जो आईएएस ऑफिसर है, उनका इंटरव्यू किया है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी डाउट है कि ईवीएम में डाउट है तो रिजल्ट आने के 45 दिन तक वो अपने सारे डेटा, कौन आदमी वोट देने आया वो देख सकते हैं, वीवीपैट चेक कर सकते हैं, सारे डेटा 45 दिन तक क्रॉस चेक किए जा सकते हैं। तो ये जनता के बीच में जो गुमराह करने का प्रयास किया जाता है उससे आप लोगों को भी बचना चाहिए। तथ्यात्मक जानकारी के साथ में जल्दी ही वीडियो आज शूट हो चुका है, 2-4 दिन में प्रोसेस होकर आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा, आप उसे जरूर सुनिएगा, ठीक है। खैर ईवीएम फिर से निकल आई, बत्ती के ऊपर बात आ गई कि सब जहां पर 99% थी वहां पर ईवीएम का काम हो गया, वहां बीजेपी जीत गई। खैर एनीवे, फिलहाल के लिए हर तरह से पार्टियां अपना अपना पक्ष रखती हैं, सबका अधिकार है लोकतंत्र में सवाल उठाने का। तो इन्होंने सिस्टम पर सवाल उठा दिए और इससे भी लोकतंत्र के अंदर जनता का पार्टी पर विश्वास बना रहता है कि पार्टी तो सही है, वो तो साहब हमारे जो धरातल था जहां पर पार्टी ने परफॉर्मेंस दिया उस धरातल में ही गड़बड़ थी। खैर फिलहाल के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से साफ कहा है कि साहब ये एलिगेशन गलत हैं और आप इस तरह की बातें करके हमारी मेहनत पर पानी ना फेरें। खैर सिस्टम पर सवाल उठाना सामान्यतः आसान होता है, जिसे आप नाच ना जाने आंगन टेढ़ा नाम से भी व्यक्त करते हैं कि जब आपको डांस ना आए तो आप कहते हैं कि साहब आंगन में ही गड़बड़ थी। जो भी है, फिलहाल के लिए इलेक्शन रिजल्ट सामने हैं। बाकी आपको कौन से फैक्टर्स ऐसे लगते हैं जिन्हें हमने नहीं उठाया और आपको पता हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोबारा मत कर दीजिएगा, उससे वो अनसब्सक्राइब हो जाता है।